Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मेरी घड़ी बंद हो गई है. इंग्लिश में कहेंगे My watch is not functioning. My watch is not functioning. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी फंक्शन में जाने के लिए रेडी हुए हैं, आपने वॉच लगाई और देखा आपकी घड़ी में टाइम नहीं शो कर रहा है. तब आप मम्मा से बोलते हो मम्मा मेरी घड़ी तो बंद हो गई है. आप उनको इंग्लिश में कहिए मम्मा माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, वह काँप रहा है. इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ शिवरिंग. ही इज़ शिवरिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल ठंड बहुत पड़ रही है तो कोई पर्सन बाहर से आया, आपने देखा कि उसको इतनी ठंड लगी है कि वो ठंड की वजह से कांपने लगा है. तब आप बताते हो ना कि अरे उसको बहुत ठंड लगी है, आग जलाओ या फिर हीटर जलाओ ताकि वो सेंक ले, वो कांप रहा है. अगर ऐसे कहना है कि वो कांप रहा है, आप कहिए ही इज़ शिवरिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हैं. इंग्लिश में कहेंगे आई नो दैट यू आर एंग्री विद मी. आई नो दैट यू आर एंग्री विद मी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सिस्टर को लेके कहीं घुमाने जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कोई काम आ गया और आप उसे नहीं ले जा पाए. जब आप घर वापस आते हो तो आपको पहले से पता होता है कि आपकी सिस्टर आपसे नाराज़ है, इसके लिए आप उसे मनाने के लिए कुछ लेके आते हो. तो आप बोलते हो ना मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ. तो अगर ये कहना है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, तो कहिए आई नो दैट यू आर एंग्री विद मी. नेक्स्ट सेंटेंस, वह गिटार का आदी बन गया है. इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू गिटार. ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू गिटार. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बेटा है या फिर आपका भाई बहन है, उसको गिटार बजाने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है, मतलब हर समय बजाता रहता है. तो आप लोग कहते हो ना कि ये बिल्कुल आदी हो गया है. तो अगर किसी चीज़ का आदी कोई हो जाता है, किसी चीज़ की लत लग जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एडिक्टेड. तो आप कहिए ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू गिटार. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें तो खांसी हो गई है. इंग्लिश में कहेंगे यू हैव गॉट कफ. यू हैव गॉट कफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, ठंड का सीज़न है, किसी बच्चे को ठंड लग गई तो उसे खांसी जुकाम ये सब हो ही जाता है. तो अगर ये कहना है कि तुम्हें तो खांसी हो गई है, आप कहिए यू हैव गॉट कफ. नेक्स्ट सेंटेंस, मुंह ढक कर खांसी करो. इंग्लिश में कहेंगे कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. अक्सर हमारे एल्डर्स हमें सिखाते हैं, और अगर आप बड़े हो तो आप बच्चों को सिखाओगे कि जब भी खांसी आए या छींक आए अपना मुंह ढक लेना चाहिए हैंकी से. अगर हैंकी अवेलेबल नहीं है तो हाथ से भी ढक सकते हो. तो अगर ऐसा कहना है मुंह ढक कर खांसी करो, तो कहिए कवर योर माउथ व्हेन यू कफ. नेक्स्ट सेंटेंस, 3:15 बजे हैं. इंग्लिश में कहेंगे इट्स 3:15. इट्स 3:15. कहीं जाना है किसी को और उसने आपसे समय पूछ लिया कि बेटा बताओ क्या टाइम हुआ है, आपने कहा 3:15 बजे. वैसे हिंदी वाला टाइमिंग मुझे 1:15 और 3:15 आज तक नहीं समझ में आया. तो अगर आपसे किसी ने कहा 3:15 बजे हैं, आपको नहीं समझ में आया, तो इंग्लिश में वो पूछता है तो आप बताइए इट्स 3:15. नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी आदतें सुधारो. इंग्लिश में कहेंगे मेंड योर वेज. मेंड योर वेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में कोई बच्चा है जो बिल्कुल बात नहीं मानता है, उसकी आदतें बहुत बिगड़ गई हैं, मतलब वो बड़ों की बात नहीं मानता है या फिर कहीं भी कुछ भी फैला देता है. तो हमारी मम्मा या हमारे घर के एल्डर्स उसे डांटते हैं कि अपनी आदतें सुधारो, नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी. तो ये कहना है कि अपनी आदतें सुधारो, कहिए मेंड योर वेज. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दिन रात उन्नति करो, यह मेरी दुआ है. इंग्लिश में कहेंगे मे गॉड सक्सीड यू बाय लीप्स एंड बाउंड्स. मे गॉड सक्सीड यू बाय लीप्स एंड बाउंड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई एल्डर आया, कोई मतलब आपका यहाँ कोई गेस्ट आया जो आपसे बड़ा है, आप उसको पैर छूते हो जाके,
तो आपको आशीर्वाद देता है ना, दिन रात उन्नति करो, ऐसे करके ब्लेसिंग्स देता है। तो अगर उसे ब्लेसिंग्स इंग्लिश में देनी है तो कैसे दे सकता है? मे गॉड सक्सीड यू बाय लीव्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, दिखाओ चोट कहाँ लगी है। इंग्लिश में कहेंगे शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट। शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हो, आपका बच्चा बाहर था, वो उसे खेल रहा था, कहीं उसे चोट लग जाती है, वो आके आपको बताता है कि मम्मा मुझे चोट लगी है। आप कहते हो ना कि मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है, तो आप इंग्लिश में कहिए शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। इंग्लिश में कहेंगे हिज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक। हिज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेबी काफ़ी छोटा है, उसको अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो इस हफ्ते उसका वैक्सीनेशन करवाना है। आप अपने हस्बैंड को या फिर अपने पेरेंट्स को रिमेंबर करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं कि इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है, तो आप कहिए हिज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, सीधे खड़े हो जाओ, झुको मत। इंग्लिश में कहेंगे स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बच्चे को पनिशमेंट दी है कि चुपचाप खड़े रहो, झुकना नहीं है आपको, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, तो कहिए स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ। कहिए आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सबका इंटरव्यू ले रहे हो तो सबसे पूछते हो कि आप अपना जो बचा हुआ समय है वो कैसे यूज़ करते हो, तो सब लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं। किसी ने आपको कहा कि मैं अपना टाइम जो है सीखने में व्यतीत करता हूँ, मतलब सीखने में बिताता हूँ, तो उसे कहना चाहिए आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे प्यार का मतलब नहीं पता। इंग्लिश में कहेंगे ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला, चाहे तो वो पेरेंट्स हों उसके या फिर भाई बहन हो या फ्रेंड्स हों, तो उसके बारे में आप कहते हो ना कि उसे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता, तो आप कहिए ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। नेक्स्ट सेंटेंस, जितनी भूख हो उतना ही खाना। इंग्लिश में कहेंगे ईट एज पर योर एपेटाइट। ईट एज पर योर एपेटाइट। क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर ज़्यादा सारा ले लेते हैं खाना अपनी थाली में, फिर वो खा नहीं पाते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। तो अक्सर बड़े उन्हें सिखाते हैं कि बेटा जितनी भूख लगी हो उतना ही खाना लेना, उससे ज़्यादा नहीं। तो उन्हें कहना चाहिए ईट एज पर योर एपेटाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेंसडे टुडे, हिल कम ऑन संडे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में किसी पर्सन के आने की बात हो रही है, तो सबको पता है कि वो संडे को आएगा, तो आपने कहा आज तो भाई बुधवार ही है, वो तो संडे को आएगा, तो ये बात कहनी है तो आप इंग्लिश में कहिए इट्स वेंसडे टुडे, हिल कम ऑन संडे। नेक्स्ट सेंटेंस, बेड पर खाना मत गिराओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, आपने उसे बेड पे ही खाना दे दिया और उसने क्या किया, खाना खाया तो इधर उधर फैला भी देता है। फिर आप कहते हो ना कि बेटा बेड पर खाना नहीं गिराना चाहिए, खाना मत गिराओ बेड पे, तो कहिए डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। वैसे तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही हैबिट होनी चाहिए कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं, स्टिल अगर वो बेड पे खाते हैं तो आप कहिए डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं